हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबचैम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू मैनिपुलेट द एक्सेल डेटा यूजिंग पाइथन। सो पाइथन के साथ अगर हमें एक्सेल डेटा के साथ अगर हमें यूजिंग पाइथन काम करना है तो हमें पाइथन की एक लाइब्रेरी चाहिए। कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी को प्रीफर कर रहे हैं। और ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमें कोई भी पाइथन का टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है या फिर आईडी ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पाइचार्म यूज किया है, बट आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो लेट्स से इंपोर्ट सो फ्रॉम ओपन पाई एक्सेल किस तरह से इंस्टॉल करना है एंड किस तरह से यूज करना है, ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लोड कर रहा हूँ फ्रॉम ओपन पाई एक्सेल इंपोर्ट वर्कबुक एंड लोड वर्कबुक। तो लोड वर्कबुक जो क्लास है उसको यूज किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग मतलब सिस्टम में अगर आपके एक्सेल फाइल ओपन एग्जिस्ट है तो उस शीट को लोड करने के लिए पाइथन में लोड वर्कबुक को यूज किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। देन अगर न्यू वर्कशीट क्रिएट करनी है तो वर्कबुक क्रिएट करना है, तो ये न्यू एक्सेल का फाइल क्रिएट करना है तो हमें वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ओके, सो लेट्स से डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, मतलब हम वर्कबुक का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन लोड वर्कबुक, तो इसके अंदर हम लोड वर्कबुक। सो अगर आपको पहचान में किसी भी क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। और यहाँ पे फर्स्ट हमें फाइल नेम देना है। देन रीड ओनली रखना है। बाय डिफॉल्ट रीड ओनली को यहाँ पे ओपन पाइक्सेल के लिए फॉल्स है। बट अगर आप ट्रू करते हो तो उस शीट को आप ओनली रीड कर सकते हो। हम उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। देन कीप वीबीए, अगर वीबीए का कोड है, विजुअल बेसिक का कोड अगर उस शीट में है तो उसको अगर एज इट इज रखना है तो हमें कीप वीबीए ट्रू करना होगा। देन डेटा ओनली अगर हम ट्रू करते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अगर ट्रू करते हैं तो कोई भी बैकएंड में फॉर्मूला अगर रहेगा तो वो फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट में निकल जाएगा। देन कीप लिंक्स, हाइपर लिंक्स होते हैं किसी अगर आपके सेल में, जैसे कि कुछ क्लिक करने के बाद कोई लिंक ब्राउजर में जाके ओपन होते हैं, तो ऐसे कुछ लिंक रहेगा या फिर हाइपर लिंक्स रहेंगे तो वो सारे लिंक्स को हम डिजेबल कर सकते हैं यूजिंग जैसे हम लोड वर्कबुक जो फंक्शन यूज कर रहे हैं उसमें। तो ये सारे कीप लिंक्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रू है, बट उसको अगर फॉल्स करेंगे तो कोई भी हाइपर लिंक काम नहीं करेगा। और सपोज आपका फाइल आपके जो जहाँ पे भी पाइथन का फाइल है वहाँ पे नहीं है, किसी और फोल्डर में है, तो उसको लोड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जिस भी फोल्डर में है उस फोल्डर का पाथ कॉपी करना होगा। कंप्लीट पाथ कॉपी करना है। देन पहले कोटेशन में पाथ को पेस्ट करना है। कोटेशन हमेशा यूज करना है क्योंकि जो भी पाथ दोगे वो पाथ स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। देन जो भी फाइल है उस फाइल का नेम पूरा कॉपी करना है। सो कंप्लीट नेम, देन डॉट जो भी एक्सटेंशन है एक्सेल एस एक्स, उस एक्सटेंशन के साथ हमें यहाँ पे देना है। तो इस तरह से हम वर्कबुक को, किसी भी वर्कबुक को पाइथन में लोड कर सकते हैं। सो नाउ हम इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वट एवर द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म ऑन द डेटा, हम उस सारे ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, बट इस लाइब्रेरी से ओपन पर इसमें टेबल वगैरह हम बना सकते हैं, बट प्योर टेबल हम इसमें बना नहीं सकते। ओनली वी कैन रिफ्रेश द प्योर टेबल। ओके, तो वो चीज हम नहीं देखेंगे क्योंकि ओनली रिफ्रेश कर सकते हैं, नहीं बना सकते। सो डेटा किस तरह से मैनिपुलेट करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्कबुक को लोड किया तो हम उसके शीट नेम को प्रिंट करेंगे। कौन से शीट्स है मुझे देखना है। सो लेट्स प्रिंट एंड डब्ल्यू बी डॉट शीट नेम्स। तो पाइचार्म आईडी जो है ना बहुत अच्छा आईडी है क्योंकि यहाँ पे आपको सारे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स का नेम पॉपअप होता है जब भी आप टाइप कर जाते हो। तो टाइपिंग एरर या फिर राइट स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होने का कोई भी चांसेस नहीं आते इसमें। एंड इसको अगर हम रन करते हैं तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा विथ शीट नेम्स ऑफ दैट एक्सेल फाइल। तो जो भी हमने फाइल लोड किया उसके अंदर 3 शीट्स है और शीट्स के नेम इंस्ट्रक्शन 1, पॉलिसी डेटा एंड शीट 1, ये 3 शीट्स है हमारे पास। अगर आपको देखना है, कंफर्म करना है, तो लेट्स गो एंड ओपन दिस फाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट जो शीट है वो इंस्ट्रक्शन का है, देन पॉलिसी डेटा का है एंड देन शीट 1 है।
तो ऐसे हमारे पास 3 शीट्स हैं, बट मुझे सारे शीट्स नहीं चाहिए, राइट। तो हम इसमें से कोई एक शीट भी लोड कर सकते हैं, नो इश्यूज। और इफ यू वांट टू रिमूव द शीट्स, अनवांटेड शीट्स आपको अगर रिमूव करना है, राइट, रिमूव द शीट्स, रिमूव द शीट्स, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो किस तरह से रिमूव करना है, राइट। तो रिमूव करने के लिए wb.remove करके मेथड आता है, और इसके अंदर हमें शीट नेम देना होता है। बट शीट को कैसे रेफर करेंगे, क्योंकि वर्कबुक अगर पता नहीं है तो वर्कबुक के अंदर ही शीट रहेंगे, राइट। तो हमें फर्स्ट रेफरेंस देना होता है वर्कबुक का, एंड देन उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके उसके अंदर हमें नेम देना होता है, जो भी नेम है उसका वो। तो जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो ये मेथड क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन और शीट को रिमूव कर देगा, शीट को रिमूव कर देगा। एंड देन फिर अगर हमें फिर से और कोई शीट रिमूव करना है तो लेट्स सी रिमूव, एंड देन डब्ल्यू बी एंड देन उसके अंदर हमें जैसे कि शीट शीट 1 भी मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं शीट 1 को भी रिमूव कर सकता हूँ। सो हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको वो वर्कशीट को सेव करना होता है, राइट। तो डब्ल्यू डॉट सेव करने के लिए सेव मेथड आता है। और यहाँ पे भी अगेन जिस भी फोल्डर में, दूसरे फोल्डर में, किसी और फोल्डर में अगर आपको सेव करना है तो उस फोल्डर का पाथ देंगे, राइट, फर्स्ट पाथ। एंड देन कौन से नेम से सेव करना है वो नेम आपको यहाँ पे देना होता है। जैसे कि मैं कहूँगा टेस्ट डॉट एक्सएल एस एक्स, इस नाम से मुझे फाइल सेव करना है, राइट। जैसे कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी फाइल है, चलो लेट्स रिमूव दैट फाइल। और मैंने अभी क्या किया, मैंने फाइल को डिलीट किया और यहाँ पे हम फाइल को सेव कर रहे हैं। लेट्स रन दिस कोड। तो आपको एक न्यू टेस्ट नाम का फाइल आपके फोल्डर में मिलेगा, राइट। कोड इज हमारा मतलब यहाँ पे अगर आपको मैसेज मिलता है पाईचार्म में कि प्रोसेस फिनिश्ड विथ कोड एग्जिट 0, इसका मतलब होता है कोई भी एरर नहीं आया। और यहाँ पे देखोगे तो ये शीट 2 का फाइल, सॉरी टेस्ट का फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है, और इसमें अदर जो 2 शीट्स थे वो शीट्स है नहीं, राइट। जैसे कि इंस्ट्रक्शन एंड शीट 1 का जो शीट था वो शीट हमने सक्सेसफुली रिमूव किया है, राइट। तो इस तरह से हम शीट को रिमूव कर सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट, चलो हमें शीट्स को ऐसा रिमूव करना वगैरह जरूरी एज पर डिपेंड्स अपन सिचुएशन, कभी अगर करना है तो करेंगे, नहीं तो कमेंट ऑन दिस, इसको हम कमेंट करके चलेंगे। और इस कोड को लेट्स कीप दिस, तो ट्रिपल कोटेशन यूज करके हम इसको कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया, राइट। सो नेक्स्ट हमें अगर किसी स्पेसिफिक वर्कबुक को लोड करना है हमारे पाइथन में तो हम सॉरी वर्कबुक को हमने लोड किया, वर्कशीट को लोड करना है तो हम वर्कशीट के लिए डब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। देन वर्कबुक ऑफ जिस तरह से हमने डिलीट करने के लिए यूज किया था उसी तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड देन वर्कबुक ऑफ शीट में, तो ये क्या करेगा, डब्ल्यू एस के अंदर इस शीट का सारा डेटा लोड कर देगा, राइट। डब्ल्यू एस ऑफ, ओके, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ऑफ पॉलिसी डेटा। तो इस तरह से हमने डेटा को लोड किया। एंड आपको अगर मतलब डेटा सेव करना है, किसी और फाइल में सेव करना है, एंड देन फिल्टर लगाना है डेटा। तो जैसे कि लेट सपोज हमारे पास क्या डेटा है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा है ना, सो ये वाला डेटा है। एंड मुझे किसी और शीट में या फिर दूसरा एक शीट ऐड करके उसमें ये डेटा, इसमें से फिल्टर करके डेटा लेना है। फिल्टर मतलब जैसे कि यहाँ पे बिजनेस टाइप है, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, फार्मिंग, हॉस्पिटलिटी, ओके, सो मेनी है, बट मुझे इसमें से ना सिर्फ फार्मिंग का ही डेटा चाहिए। अगर मुझे सिर्फ फार्मिंग का ही डेटा चाहिए तो भी हम ले सकते हैं, राइट। तो किस तरह से लेना है, उसके लिए डेटा को पहले तो हमें लूप लगाना होगा, right? पहले तो हमें लूप लगाना है। मतलब क्या है, ये जो वर्कशीट है इस वर्कशीट को
लूप लगाना होगा और इसके वैल्यूज को भी लगा सकते हैं. सो लेट्स सी फॉर रो इन डब्ल्यूएस. अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, देन इफ वी प्रिंट द रोज, लेट्स सी व्हाट वी गेट. तो हमें रो बाय रो आउटपुट मिलना चाहिए, राइट. और इफ आई रन दिस, तो हमें सेल का रेफरेंस मिल रहा है. अगेन हमारे पास क्या है, हमें रो वाइज सेल का मतलब जैसे कि A1 B1 C1 ये हमारा रोज है, राइट. ये हमारे रोज है, तो हमें ये वाला डेटा मिल रहा है. और किस कौन से फॉर्मेट में, मतलब एक रो में, एक टपल के अंदर 1 बाय 1 रोज मिल रहा है हमें. हमें इसकी वैल्यूज चाहिए, डब्ल्यू एस डॉट वैल्यू. और देन इफ आई रन दिस, तो आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है. पहले तो हमें सेल का रेफरेंस मिल रहा था, अभी हमें डेटा मिल रहा है जैसे कि पॉलिसी एक्सपायर. ये तो हमारा हेडर्स है, राइट. ये तो हमारा हेडर्स है. तो मुझे एक न्यू वर्कशीट क्रिएट करके उसी के अंदर डेटा फिल्टर करके लेना है. तो मैं WS1 करके न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड देन WB ऑफ. यहाँ पे WB के अंदर तो यहाँ पे एक न्यू वर्कशीट बनाने के लिए न्यू वर्कशीट का हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वर्कशीट का नेम यहाँ पे देना है. तो WS1 करके WB ऑफ लेट्स से डेटा, या फिर फिल्टर द डेटा, कुछ भी नेम दे सकते हैं हम. फिल्टर डेटा, राइट. एंड देन डेटा को अगर फिल्टर करना है तो आपके पास मतलब इस रो के अंदर क्या आ रहा है, टपल आ रहा है. इस रो के अंदर एक टपल आ रहा है, राइट. यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा टपल है. और मेरा समथिंग XYZ, मतलब टपल को हम किस तरह से एक्सेस, टपल के आइटम को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग इंडेक्स हम एक्सेस कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट आइटम 0 इंडेक्स, सेकंड आइटम 1 इंडेक्स, देन सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स एंड सिक्स इंडेक्स पे मेरा बिजनेस टाइप है, राइट. मतलब सेवंथ आइटम रहेगा. तो यहाँ पे हमें सिक्स इंडेक्स को ऐसा फिल्टर लगाना है कि अगर उसकी वैल्यू फार्म रहेगी या फिर फ्रेम रहेगी, ओके, नॉट फार्म, फ्रेम. तो फ्रेम रहेगी तो हमें वही रो रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें रिटर्न नहीं करना. तो रो हमारा कौन से इसमें स्टोर है, रो हमारा रो के अंदर स्टोर है, राइट. और इस रो को मुझे अपेंड करना है WS1 में. अगर WS1 में अगर मैं अपेंड करूंगा तो मुझे कौन से फिल्टर पे अप्लाई करना है कि अगर मेरा रो ऑफ रो ऑफ 6 नंबर का इंडेक्स का वैल्यू मेरा रहेगा फ्रेम, तो राइट, तब जाके मुझे अपेंड करना है, राइट. तो यहाँ पे हमें इफ कंडीशंस यूज करना है, इफ कंडीशन बेस्ड रन करना है. एंड देन लेट्स क्लियर आउट दिस. तो कंडीशन कहाँ पे लगानी है, तो जैसे कि हमने लूप लगाया, लूप के अंदर ही कंडीशन लगानी है. इफ रो ऑफ रो, क्योंकि ये जो रो है ये हर एक टपल के लिए वन 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 बार, मतलब ये लूप जितनी बार रन हो रहा है वो रो के लिए रन हो रहा है. और हर एक एक रो के लिए अगर रन हो रहा है तो उसमें हमें यहाँ पे मतलब रो ऑफ 6, राइट. इफ रो ऑफ 6 इक्वल टू अगेन टेक्स्ट में फ्रेम, इक्वल टू अगेन टेक्स्ट में फ्रेम, देन कॉलन. एंड कॉलन क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ तक हमारा कंडीशन खत्म हो गया है. और अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देने हैं तो हम दे सकते हैं एंड करके, वो भी हम देखेंगे. पहले हम ओनली फ्रेम के लिए रन करेंगे. देन हमें अभी प्रिंट नहीं करना है, हमें WS1 डॉट डॉट अपेंड, और अपेंड मेथड को यूज करना है, राइट. लिस्ट का हम अपेंड मेथड, मतलब एक शीट के लिए उसी तरह से जिस तरह से एक लिस्ट का अपेंड मेथड होता है उसी तरह से यहाँ पे शीट के लिए भी अपेंड मेथड काम करेगा. और ये रो बाय रो, मतलब ये टपल वाइज डेटा एक रो में पेस्ट कर, जैसे कि ये फर्स्ट हेडर का एक टपल है तो इसको फर्स्ट पेस्ट करेगा, देन नेक्स्ट इसमें पेस्ट करेगा, राइट. एंड देन
यहाँ पे अपेंड, अपेंड हमें क्या करना है, तो हमें एंटायर रो को अपेंड करना है, क्योंकि रो के अंदर, इस रो के अंदर सारा डेटा एक सिंगल रो का है, मतलब इस रो का सारा डेटा एक रो वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और रो इज लोकल वेरिएबल, राइट। जब भी हम लूप लगाते हैं तो ये जो हमारा होता है, यहाँ पे कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, जरूर नहीं कि हमें रो ही करना है। ABCDEFG, या फिर आप खुद का भी नेम यूज कर सकते हो, या फिर कोई और रेफरेंस आपको देना है तो भी आप वहां पे रेफरेंस दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, तो फॉर रो इन WS डॉट वैल्यूज, इफ रो ऑफ सिक्स मतलब ये रो ऑफ जीरो है, रो ऑफ टू, सॉरी रो ऑफ वन है, रो ऑफ टू है, रो ऑफ थ्री है, 4 5 6, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6, राइट। सो कंस्ट्रक्शन हमारा कौन सा है, तो फ्रेम में, राइट। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लूप लगा रहे हैं, हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो अगर ये वैल्यू ट्रू होगी, रो ऑफ सिक्स इज इक्वल टू फ्रेम रहेगा, यहाँ पे अगर फ्रेम रहेगा तो ही वो उस रो को ये अपेंड करेगा, अदरवाइज अपेंड नहीं करेगा। नहीं नहीं, उसके बाद अपेंड करने के बाद हम तो डायरेक्टली सेव कर रहे हैं, राइट, तो हम सही जा रहे हैं। और लेट्स रन दिस कोड। यस, वर्कशीट फिल्टर डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो हमें यहाँ पे वर्कशीट को ऐड करना है, राइट। सो यहाँ पे WB डॉट, इस मेथड का काम नहीं, क्योंकि ये एक्सेस के लिए हमने यूज करना था, क्योंकि हम क्रिएट कर सकते हैं बट वो वर्कबुक क्लास करने के बाद। यहाँ पे अगर हम वर्कबुक का इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस तरह से वो न्यू वर्कशीट क्रिएट होता है। अगर हमें यहाँ पे ऐड करना है तो हम ऐड, क्रिएट शीट करके एक मेथड आता है, उसको यूज कर सकते हैं। देन क्रिएट शीट में हम यहाँ पे फिल्टर्ड फिल्टर डेटा नाम का शीट हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, माय मिस्टेक, यहाँ पे मुझे मतलब एक्सेस का हमने कमांड दे दिया है, जैसे कि हमें क्रिएट करने का देना था। देन लेट्स रन दिस कोड अगेन। तो यहाँ पे मेरा शीट क्रिएट हो चुका है, एड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। यहाँ पे हमें मैसेज में मिला प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड 0 आता है, मतलब प्रोसेस हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम इस फोल्डर में हमने सेव करना है, तो हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है, तो इसको ओपन करते हैं और लेट्स सी कि हमें डेटा क्या मिला है, राइट। और यस, शीट को हमने रिमूव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे रिमूव कमेंट जो है, जो थी उसको हमने कमेंट किया है, उसकी वजह से शीट्स रिमूव नहीं हुए, एज इट इज आ रहे हैं। सो ये हमारा फिल्टर डेटा करके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रेम, तो जहाँ पे भी मतलब ये देखो, जितने भी हमारे पास फ्रेम्स का डेटा एग्जिस्ट है, कितना डेटा है हमारे पास, सो 322 रोज है, जिसमें कंस्ट्रक्शन टाइप फ्रेम है, कंस्ट्रक्शन टाइप फ्रेम है। सो यहाँ पे अगर हम एक्चुअल में जाके देखेंगे, और यहाँ पे अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ इंस्टेड ऑफ दैट फ्रेम, तो यहाँ पे हमें कितना डेटा मिल रहा है, तो 322, तो हमारा डेटा फिल्टर हो चुका है, right? तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे फिल्टर हो चुका है। इस तरह से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हेडर्स नहीं आए। अगर यहाँ पे हेडर्स नहीं आया तो हेडर्स लाने के लिए क्या करना होगा, मुझे और एक कंडीशन देनी होगी, राइट। और क्या कंडीशन है हमारी, रो ऑफ सिक्स की जगह पे अगर हेडर्स रहेंगे तो क्या नेम रहने वाला है, तो हमारा नेम रहने वाला है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन भी अगर होगा तो भी फाइन, राइट। फ्रेम, और का हम यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, राइट। रो ऑफ सिक्स, क्योंकि फर्स्ट जो रो हमारा वहां पे जाने वाला है उसका वैल्यू कंस्ट्रक्शन रहने वाला है, और जो कि हमारे हेडर्स है, तो हेडर्स को भी अगर आपको लेना है तो उसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं। एंड देन नीड टू रन दिस कोड अगेन। ये क्या करेगा, अगर हम मतलब बार बार सेम नेम से सेम फोल्डर में अगर फाइल सेव कर रहे हैं वो कुछ चेंजेस करके, तो वो जो ऑलरेडी फाइल थी उस फाइल को ये ओवरराइड कर रहे थे। और मैंने शीट को ओपन किया, एंड देन फिल्टर डेटा में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन भी मिल रहा है एंड फ्रेम, फ्रेम के लिए हमें डेटा मिल रहा है। तो इस तरह से डेटा को फिल्टर करके या फिर सॉर्ट करके, जो भी मतलब डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, हम कंडीशन लगा के डेटा को दूसरे शीट में या फिर फिल्टर आउट करके लेके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं।
अगर आपको सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, राइट, तो सारे कॉलम्स अगर नहीं चाहिए तो भी हम उसको अचीव कर सकते हैं। मतलब मुझे इसमें से सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, ये पॉलिसी, एक्सपायरी डेट, अर्बन, ये इतने सारे कॉलम्स है, इतने इतने सारे कॉलम्स अगर मुझे नहीं चाहिए तो भी हम उसको स्किप कर सकते हैं। तो किस तरह से स्किप करना है उसको, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे टपल को पास कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे एक टपल को ही पास करेंगे, और उसके अंदर मुझे रो ऑफ जीरो, जितने कॉलम्स चाहिए उतने ही कॉलम्स मुझे लेने हैं। तो मैं एक टपल पास कर रहा हूँ, एंड देन रो ऑफ वन, राइट, और देन कॉमा, रो ऑफ, रो ऑफ, लेट्स से वन, एक्सपायरी डेट लिया, देन स्टेट लेते हैं हम डायरेक्टली, तो टू को मिक्स करते हैं, देन थ्री इंडेक्स लेते हैं। ये जो अपेंड मेथड होता है, अपेंड मेथड के अंदर हमेशा आपका कलेक्शन टाइप डेटा, मतलब लिस्ट जाना चाहिए या फिर टपल जाना चाहिए, लिस्ट जाना चाहिए या फिर टपल जाना चाहिए। ओके, वट एवर इज गुड फॉर यू। सो हम टपल को लेट्स से मॉडिफाई, लेट्स ट्राई दिस। अगर ये काम नहीं करता तो हम यहाँ पे लिस्ट को भी पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिस्ट के साथ तो काम करेगा ही करेगा। देन मुझे सपोज फ्रेम चाहिए, तो फ्रेम मेरा रो ऑफ सिक्स है। सो हम यहाँ पे रो ऑफ सिक्स, इस तरह से एक टपल को हमने बना लिया, और ये इतना ही डेटा मुझे उसमें अपडेट करना है। अगर टपल काम नहीं करता तो वहां पे हमें लिस्ट बनाना होगा। देन रन दिस कोड, इफ वी गेट एन एरर, हमें इसको, इस टपल को चेंज करना, बट हमें कोई एरर नहीं आया। तो इस तरह से हमने फिल्टर, अभी देखो, रो ऑफ जीरो, रो ऑफ जीरो मतलब, रो ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, तो इसको हम रो ऑफ जीरो, क्योंकि इस पूरे रेंज को हम टपल कह रहे हैं, राइट, इस पूरे रेंज, सॉरी, दैट्स नॉट दैट, एंड तो हमारे पास मतलब हर एक यहाँ पे जगह पे टपल ऐसे बन रहा है, रिप्लेस, तो इस तरह से एक टपल बन रहा है, राइट, और ये हमारा रो है, ये हमारा रो है। तो इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट रो, इसको हमने एज अ रो रेफर किया है, रो वेरिएबल में हमने इसको स्टोर किया, राइट। तो यहाँ पे इसके जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स है, तो जितना भी हमारे पास डेटा रहेगा ना, नेक्स्ट सेल रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला सेल रहेगा, मतलब इसके बाद कौन से सेल आने वाले हैं, जैसे कि ये वाले सेल्स है। सो लेट्स कॉपी दिस। तो एग्जाम्पल दो हमने लिए, राइट। सो हर एक टपल के लिए इंडेक्स सेम रहेंगे हमारे। जो फर्स्ट फर्स्ट आइटम है उसका इंडेक्स हमारा जीरो रहेगा। तो रो ऑफ जीरो किसको रेफर करने वाला है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, आई मीन कॉलम ए को रो ऑफ जीरो रेफर करने वाला है। रो ऑफ वन कॉलम बी को रेफर करने वाला है, राइट। रो ऑफ सी को, ये वन इंडेक्स है, ये टू है, रो ऑफ सी को इंडेक्स टू हमारा रेफर करने वाला है। सो इस तरह से डेटा को, मतलब यहाँ पे टपल वाइज सॉर्ट किया जाएगा, इस तरह से डेटा को यहाँ पे टपल वाइज सॉर्ट किया जाएगा। और उसी की वजह से हमने मतलब यहाँ पे एक टपल बनाया है जिसमें रो ऑफ जीरो, रो ऑफ वन, रो ऑफ थ्री, रो ऑफ सिक्स हमने भेजा है, और न्यू शीट हमने यहाँ पे क्रिएट किया, तो उसमें देखो वैल्यू क्या मिल रहा है। फिल्टर डेटा में हमें बस जितने हमने कॉलम्स भेजे, कितने कॉलम्स, वन टू थ्री फोर, फोर कॉलम का ही डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट, फोर कॉलम। तो इस तरह से हम कॉलम वाइज और रो वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। रो वाइज डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, कॉलम वाइज डेटा को, मतलब जितने कॉलम चाहिए उतने ही कॉलम को हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। Okay, let's close this file. Then next,
नेक्स्ट सेम चीज को हम अगर अचीव कर सकते हैं, बट अगर आपको मतलब हर एक सेल के वैल्यू को अगर चेक करना है या कुछ कंडीशन बेस पर रन करना है, तो हमें नेस्टेड फॉर लूप हमने इसके पहले वाले सेशन में देखा है किस तरह से यूज करना है, राइट। नेस्टेड फॉर लूप भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें नेस्टेड फॉर लूप भी यूज करना आना चाहिए। नेस्टेड फॉर लूप, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। if I say for I in a range of sorry, not in a range of ws dot values नहीं, चलो यहाँ पे ws डॉट वैल्यूज नहीं, हम सेल वाइज जाने वाले हैं, तो लेट्स से और इन रेंज ऑफ देन मैक्स। और फर्स्ट जो लूप लगाएंगे ना वो हम लगाएंगे इसके लिए, रो के लिए। आई मीन यहाँ पे फिल्टर है, लेट्स रिमूव दिस। तो हमारे पास कितने रोज हैं? तो 500 रोज है, राइट। 500 रोज है, तो हमने एक देखा था कि अगर आपको रो को प्रिंट करना है तो आपको रो को प्रिंट करने के लिए आपको क्या यूज करना होता है? सो इफ आई से प्रिंट कितने कॉलम है, अगर आपको चेक करना है डेटा कितना है या फिर डायमेंशन कितनी है वो चेक करना है, तो आप यहाँ पे डायमेंशन को भी चेक कर सकते हो। तो ws डॉट मैक्स रो, राइट, मैक्स रो, तो ये आपको एक वैल्यू प्रिंट करके देगा, और जिसका वैल्यू रहेगा फाइल स्टिल रनिंग कनेक्टेड टू, सॉरी लेट्स क्लोज दिस, शायद मैंने डिबग पे क्लिक किया। मैक्स रोज नहीं, हमें मैक्स रो एट्रीब्यूट है हमारे पास, और मैंने रन किया तो ये देखो हमें आउटपुट मिल रहा है 501। हमारे पास कितने रोज है इस शीट में? 501। ये जो शीट के डिफॉल्ट वैल्यूज है ना, मतलब रो नंबर है, उसी के हिसाब से ही जाएगा। देन हम सिमिलरली मैक्स कॉलम को भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने रो के लिए देखा उसी तरह हमें कॉलम लिखना है एंड देन रन दिस। तो ये आपको बताएगा कि शीट में कितने कॉलम्स है। तो क्या हमारे पास 10 कॉलम्स है, राइट। सो ये मैं यहाँ से काउंट लेता हूँ, तो हमें देखो यहाँ पे काउंट मिल रहा है 10, मतलब हमारे पास 10 कॉलम्स है। तो इसी को यूज करके हम लूप लगा सकते हैं। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ, रेंज फंक्शन तो सबको मतलब आपको पता होगा। फॉर आई इन रेंज ऑफ ws डॉट, मतलब ये इसको हम इस तरह से डायनेमिकली लिख रहे हैं क्योंकि अगर कभी डेटा चेंज होता है तो लूप हमारा काम करना चाहिए। एंड देन फॉर j इन रेंज ऑफ ws डॉट कॉलम्स, राइट। सो इस तरह से हमने लगाया फॉर इन अ रेंज ऑफ 501 एंड इन अ रेंज ऑफ 10। देन ये जो आई है हमारा यहाँ पे वो जीरो से स्टार्ट होने वाला है। मतलब अभी हमारा एक एक सेल को किस तरह से रेफर करने वाला है, एक एक सेल को किस तरह से रेफर करने वाला है, ये हमें देखना है। ओके, सो आई क्या करेगा? आई हमारा जाएगा फर्स्ट रो से, तो जिसमें हमारी आई की वैल्यू रहेगी 1, राइट। इस रो के लिए हमेशा हमारी वैल्यू रहेगी आई इज इक्वल टू 1 1। बट डिफॉल्ट लूप में अगर देखोगे तो आई इज इक्वल टू 0 रहेगा, आई इज इक्वल टू 0 रहेगा, राइट। सो दैट इज फाइन। तो यहाँ पे लूप काम करेगा बट सेल नहीं मिलेगा, राइट। एंड देन हमारे नेक्स्ट लूप जो रहेगी वो रहेगी ये जे के लिए, राइट। क्योंकि पहले हमने कॉलम रो वाइज देखा, रो हमें फर्स्ट रो मिल रहा है, फर्स्ट रो में हमारे कितने कॉलम्स है? सो अगेन 0 1, जे की वैल्यूज को हम देख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से हमारे पास 9 इंडेक्सेस है, मतलब 10 वैल्यूज है। सो ये आई क्या करेगा? आई एक हमें टपल दे रहा है, जे क्या कर रहा है? उस टपल को इटरेट कर रहा है, उस टपल को इटरेट कर रहा है। देन अगर आपको इस डेटा को मतलब अगर फेच करना है सपोज, तो 0 0 से तो आप रेफर नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि कोई भी सेल का वैल्यू मतलब 0 0 नहीं होता, एक्सेल में ऐसा कोई सेल नहीं है। तो फर्स्ट सेल होता है हमारा 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम मतलब B1। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब लोकेशन, राइट, यहाँ पे आ रहे हैं हम, ये इस वैल्यूज को हम रेफर कर रहे हैं। पॉलिसी हमारा 110 में पॉलिसी रहेगा, पॉलिसी रहेगा। देन एक्सपायरी हमारा रहेगा 12 में। देन 13 में हमारा रहेगा लोकेशन, राइट, लोकेशन। तो इस तरह से हमारा डेटा रहने वाला है आई एंड जे के अंदर। तो 0 0 है नहीं, बट हमारा लूप तो 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, right? हमारा लूप तो 0 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको चेंज कर ले। और कैसे चेंज करना है हमें, तो हमें चेंज करना है मतलब उसमें बस सिर्फ 0 में 1 ऐड करना है, तो ऑलवेज इट विल गो टू द आई मीन एंड, एंड तक लूप जाएगा। जैसे कि हमारा 501 तक लूप मतलब यहाँ पे रेंज है, तो 500 तक जाने वाला है, 0 to 500 जाने वाला है। तो 501 तक जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ पे हमारे कितने रोज हैं, 501 तक। तो उसके उसके लिए भी हमें यहाँ पे जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक सेल का डेटा यहाँ पे सी में स्टोर करता हूँ। यहाँ पे लेट्स सी WS डॉट सेल करके मेथड आता है, WS डॉट सेल। और सेल के अंदर हम रेफर कर सकते हैं मतलब रो एंड कॉलम को। तो आप यहाँ पे रो भी लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू आई भी लिख सकते हो। देन कॉलम्स इज इक्वल टू जे भी लिख सकते हो। ओके, दैट इज फाइन। इस तरह से लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली आई कॉमा जे लिखोगे तो भी चलेगा। पर ये तो रेफरेंस देगा, रेफरेंस देगा तो हमें क्या एट्रीब्यूट देना होता है कि वैल्यू को ही ले, ओनली वैल्यू को ही लेना चाहिए करके। तो हमने क्या किया, हमने इस सी को, सी में 1 by 1 एक एक सेल के वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। कौन से वैल्यूज को, यहाँ पे फर्स्ट आएगा ये 2 3 4, इस तरह से मतलब फर्स्ट आई इज गोइंग टू रन, आई मीन यस। सो आई हमारा 1 वंस रन होगा, उसके लिए जे हमारा 10 टाइम्स रन होगा। आई में हमारा क्या है, रो है, और जे में हमारे कॉलम्स है। तो आई इज इक्वल टू 1 जब रहेगा तो 1 2 3 4 5 जे हमारा इस तरह से जे कॉलम तक जाएगा। 10 टाइम्स रन होगी अंदर अंदर वाली लूप। ओके, देन जैसे ही ये लूप खत्म होता है, अगेन इट विल गो टू द आई फॉर नेक्स्ट इटरेशन। सो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू जैसी 1 हो जाएगी इस रो पे आएगा। देन अगेन जे इज गोइंग टू रन फॉर 10 टाइम्स, यहाँ पे 10 बार फिर से जे रन होगा। देन नेक्स्ट आई पे आएगा फिर से 10 बार। तो इस तरह से वैल्यू को हम 1 by 1, सो एवरी टाइम मतलब जब हमारा आई एंड जे का 1 1 वैल्यू है, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम +1 +1 +1 +1 क्यों ले रहे हैं, हमने बताया क्योंकि 0 0 करके कोई सेल है नहीं एक्सेल में, 1 1 करके सेल है। तो 1 1 से स्टार्ट करने के लिए हमने +1 +1 ऐड कर दिया। और उस वैल्यू को मतलब फर्स्ट टाइम जब ये लूप आई इज इक्वल टू 0 जाएगा, दोनों की वैल्यू 1 1 रहेगी, तो हमारा डेटा कौन सा आने वाला है, सी में पॉलिसी। और मुझे उसको डायरेक्टली सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, तो मेरे पास दूसरा शीट है WS1 डॉट, WS1 डॉट। सो WS1 के बाद मुझे कौन से मेथड यूज करने हैं, तो अगेन मुझे सेल को ही यूज करना है, WS1 डॉट सेल। मैं अभी देखो यहाँ पे हमने WS जो ये शीट है, पॉलिसी डेटा शीट है, उसमें से डेटा को पिक करके सी में स्टोर कर दिया है, सी में स्टोर कर दिया, वेरिएबल असाइनमेंट कर रहे हैं। और सेम वे से हम उसी डेटा को I+1 कॉमा देन I प्लस सॉरी J+1, राइट, एंड देन डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट देके हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। मतलब हम यूजिंग दिस मेथड WS डॉट सेल रो एंड कॉलम डॉट वैल्यू, रो मतलब वैल्यू को फेच भी कर सकते हैं और वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सी पास करता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं सी पास करता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ से ये शीट डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से हमने लूप को लिखना है, इस तरह से हमने लूप को लिखना है। तो 1 by 1 वैल्यूज के पास मतलब ये जाएगा 1 by 1। बट जो हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया वो फिल्टर हम यहाँ पे नहीं लगा सकते इसी, क्योंकि यहाँ पे रो वाइज नहीं जा रहे, हम रो वाइज नहीं जा रहे, तो हमें यहाँ पे और भी कॉम्प्लेक्स कोड बन जाएगा हमारा। मतलब कर सकते हैं, अचीव करना कुछ ये नहीं है, बट दिस इज द वेरी सिंपल वे टू अपेंड द डेटा, फिल्टर एंड अपेंड द डेटा इन अनदर शीट।
तो इस तरह से भी हम अचीव कर सकते हैं। देन इफ वी रन दिस कोड, तो ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो हमने यहाँ पे किया था। बट यहाँ पे हमने फिल्टर वगैरह देखा था, फिल्टर हमने यहाँ पे लगाया नहीं, लगाएंगे भी नहीं इस वजह से। कॉलम, डिड यू मीन कॉलम्स? ओके, वर्कशीट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉलम। ओके, यस दे आर करेक्ट। मैक्स कॉलम होना चाहिए एंड रन। लेट्स से हमारा सक्सेसफुली फाइल, ये देखो मैंने फाइल डिलीट किया था और सेम टाइम पे अभी न्यू 9 PM पे, सॉरी 9 AM पे फाइल क्रिएट हो चुका है। और फिल्टर डेटा में देखोगे तो ये सारा डेटा एज इट इज हमें यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से मतलब दो तरीके से हम लूप लगा के काम कर सकते हैं। ws.value डायरेक्टली हम रेफर कर सकते हैं, तो इससे हमें डायरेक्टली वैल्यूज मिलेंगे। और इससे हम अगर जाएंगे लूप से भी जा सकते हैं, लूप से अगर आपको जाना है। अगर आपको रेंज को मूव करना है, राइट। अभी मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा जो सेल्स है, राइट, A1 है, राइट। A1 से मुझे डेटा पेस्ट नहीं करना है, मुझे डेटा जो है ना B1 से पेस्ट करना है। तो ये कॉलम से, राइट, ये कॉलम को कौन रेफर कर रहा है? जे रेफर कर रहा है। तो मुझे जे की वैल्यू बढ़ानी होगी, राइट। तो मैं इस फाइल को क्लोज कर लेता हूँ। लेट्स नो कैंसिल। दूसरा वाला फाइल हमने क्लोज कर दिया है। यस, क्लोज कर दिया है। तो मुझे जे की वैल्यू बढ़ानी है। अगर कॉलम को आपको कॉलम वाइज मूव करना है तो आपको जे की वैल्यू बढ़ानी है। और यहाँ पे इफ यू हैव टू से 2, तो जहाँ पे जे इज इक्वल टू 1 था, मतलब फर्स्ट कॉलम में डेटा जा रहा था, वहां पे सेकंड कॉलम से डेटा जाएगा। और इफ वी रन दिस, कोई इशू नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, एंड आपको रेंज को मूव किया हुआ डेटा मिलेगा। अब यहाँ पे फिल्टर डेटा में देखोगे तो आपका बी कॉलम से डेटा। सिमिलरली फॉर द रोज, अगर आपको मतलब डेटा यहाँ पे ये जो ए सेल है, आई मीन फर्स्ट रो से नहीं चाहिए, तो जितने रो आपको नीचे जाना है वो उतने रो यहाँ पे, सपोज मुझे 5 रोज से डेटा चाहिए, 4 रो ऊपर के जो फर्स्ट 4 रोज है उसको मुझे यहाँ पे ब्लैंक रखना है, राइट। तो भी हम अचीव कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे रो में नंबर ऐड करने हैं। जितने नंबर ऐड करोगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा का मूवमेंट हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर के फर्स्ट 4 रोज ब्लैंक, एंड देन फिफ्थ रो से हमारा डेटा इंसर्शन स्टार्ट हो गया। इस तरह से हम डेटा के रेंज को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो ये मूव करने के लिए काम में आता है। और अगर हमें मूव या सच मतलब रेंज को मूव करने के लिए एक मूव रेंज करके फंक्शन भी आता है, उसको वो भी हम देखेंगे। बट दिस इज द सिंपल वे, दैट इज व्हाट आई फाउंड, क्योंकि लूप में ही हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं डेटा को मूव करने के लिए। यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको इस तरह से मतलब नहीं करना है तो हम यहाँ पे मूव रेंज का भी फंक्शन देख सकते हैं। लेट्स क्लोज मी दिस फाइल एंड दैट्स फाइन। ओके, हमने रन किया। तो अभी हमारे पास डेटा क्या है? सेम डेटा है जैसे हमने मतलब कोई रो एंड कॉलम को मूव नहीं किया। यूजिंग लूप भी हम मूव कर सकते हैं, या फिर हम मूव रेंज को भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो WS1 डॉट, देन आपको मूव रेंज का फंक्शन आपको यूज करना होता है। तो मूव रेंज यहाँ पे देखो, सेल्फ, देन सेल रेंज पूछ रहा है, देन रोज, नंबर ऑफ रोज, एंड देन कॉलम्स, एंड देन बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है, राइट। तो सेल रेंज, रेंज अगर आपको देना है तो रेंज किस तरह से देना है? सो A1 से लेके, राइट, हमारा रेंज सपोज यहाँ पे A1 से लेके एंड तक जाना है। तो J501 तक जाना है, तो मुझे वही रेंज यहाँ पे मेंशन करना होगा, राइट। रेंज कौन से इसमें है फॉर्मेट में? सी सेल्फ रेंज, रेंज जो जो रेंज हमें शिफ्ट करना है वो वाला रेंज। सो इफ आई गिव A1 as to J501, A1 as to J501, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है इसमें पास करने वाला? रोज। रोज हमें देने हैं, कितने रोज से हमें मूव करना है? सपोज आई वांट टू मूव इट बाय 5 rows, right? And then if I want to move it by 2 columns,
कॉलम्स। एंड आपको अगर ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट मतलब जो ट्रांसपोज फंक्शन है उस फंक्शन को अगर आपको यूज करना है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब रो टू कॉलम, कॉलम टू रो को करना है। यस, लेट्स रीड द कंटेंट। आप यहाँ पे मतलब पाइथन में वही सबसे अच्छी चीज है कि हम यहाँ पे कंटेंट को, फंक्शन के कंटेंट को या फिर पैरामीटर को रीड कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए, कौन से टाइप में वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो रोज के लिए इंट इंट बता रहा है, ट्रांसलेट के लिए बुलियन और फॉल्स, डिफॉल्ट में यहाँ पे फॉल्स है, आप ट्रू कर सकते हो ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब फंक्शन किस तरह से काम करने वाला है ये भी बताया गया है, राइट। एंड देन लेट्स रन दिस। अब से इस रेंज के लिए हमें एरर ना मिले एंड सक्सेसफुली रेंज रन हो चुका है, तो हमारा रेंज 5 रो से एंड 2 कॉलम से मूव हो चुका होगा, होप सो। सो फिल्टर डाटा में आएंगे तो देखो हमारा 2 कॉलम से एंड 5 रोज से हमारा रेंज मूव हो चुका है। तो इस तरह से हम रेंज को मूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मूव रेंज ऑफ डेटा किस तरह से करना है, ये हमने देखा। लेट्स कमेंट आउट दिस। नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमें देखना है कि किस तरह से रो को या फिर कॉलम को इंसर्ट किया जाता है एंड देन उसमें हम डेटा भी ऐड कर सकते हैं। ओके, व्हाट एवर ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म। तो इंसर्ट और डिलीट रोज और कॉलम्स, किस तरह से कॉलम को या फिर रो को इंसर्ट किया जा कर सकते हैं यूजिंग पाइथन एक एक्सेल शीट में, ये हमें देखना है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है, ओपन पाई एक्सेल में एक मेथड आता है। सो डब्ल्यू एस, नॉट अ डब्ल्यू एस, ओके WS1, क्योंकि ये शीट पे हम सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मूव रेंज जिस तरह से आ रहा है, यहाँ पे अगर आपको फिल्टर लगाना है तो ऑटो फिल्टर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बट दैट डजंट वर्क, क्योंकि ये काम नहीं करता। फिल्टर तो लग जाता है बट डेटा एक्चुअल में फिल्टर नहीं होता। ओके, ऐड पिवोट करके मेथड है, बट वो भी मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यहाँ पे एक्टिव सेल करके एक एट्रीब्यूट है WS। तो ये आपका मतलब जहाँ पे भी आपने क्लिक किया है ना आपके करंट शीट में, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेस्ट पे, यहाँ पे तो ये C6 को रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्लिक किया तो, यहाँ पे क्लिक किया तो A1 को रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्लिक किया तो K10 K1 को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्लिक किया तो K6 को रिटर्न करेगा। तो इस तरह से कौन से सेल में आपका कर्सर है, आपने क्लिक किया हुआ है, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक्टिव सेल से, यूजिंग एक्टिव सेल। ओके, बट हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट रोज और कॉलम, इंसर्ट रो एंड कॉलम के लिए देखो यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, 2 फंक्शन है, इंसर्ट रो एंड इंसर्ट कॉलम्स। सो लेट्स फर्स्ट ऐड द इंसर्ट रोज। इंसर्ट रो के अंदर आपको पहले तो ये पूछ रहा है, वर्कशीट तो हमने डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो इंडेक्स, इंडेक्स मतलब रो नंबर, कॉलम नंबर जो भी होगा वो। तो लेट्स से कि मुझे ना 5th नंबर से रो को इंसर्ट करना है। 5th नंबर से मुझे रो को इंसर्ट करना है। कब करना है, जब ये डेटा हमारा उसके अंदर पास हो जाएगी तब, राइट, क्योंकि डेटा तो पास करना होगा तब तो रो इंसर्ट किए हुए दिखेंगे हमें। तो हमने 5th नंबर को मतलब जो इंडेक्स हमने दिया है वहां से रोज ऐड करना स्टार्ट होगा। एंड देन अमाउंट, कितने रोज ऐड करने हैं? मुझे 5 ही रो ऐड करनी है। 5th से स्टार्ट होके 9 तक ब्लैंक रहेगा, 9 तक ब्लैंक रहेगा। ओके, लेट्स रन दिस कोड। ने रन किया है। 5th नंबर यहाँ पे परमिशन डिनाइड, फाइल इज ओपन एट माई एंड, क्लोज द फाइल एंड रन द फाइल, आई मीन रन द कोड अगेन। यस, फाइल इज सक्सेसफुली रन, ओपन द फाइल अगेन।
एंड हमने क्या किया था, हमने रो को इंसर्ट किया था। तो देखो यहाँ पे 5th रो से लेके 5 रोज को हमने इंसर्ट किया हुआ है, हमने इंसर्ट किया हुआ है। सिमिलरली हम कॉलम को भी हमने 4 डेटा को ही यहाँ पे फिल्टर करके रखा है, उसके वजह से हमें उतना ही डेटा मिला है। बट अगर हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम एक रो को पास कर लेते हैं तो हमें सारा डेटा मिलेगा। देन हमें सिमिलरली हम कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। so ws1 डॉट कॉलम्स, ws1 डॉट कॉलम्स में नॉट इंसर्ट कॉल्स यहाँ पे सेम। अगर कौन से कॉलम यहाँ पे मतलब सच ए बी सी डी वगैरह कुछ नहीं देना है आपको, इंडेक्स देना है, कॉलम इंडेक्स देना है। तो इंडेक्स हमारा 1 से स्टार्ट होता है सपोज। सो आई विश कि 3rd कॉलम से लेके अगेन मुझे 5 कॉलम इसमें इंसर्ट करना है। राइट, टेस्ट फाइल क्लोज करो एंड देन कोड को रन करो। फाइल इज सक्सेसफुली रन, इंसर्ट रो। ओके, देन फिल्टर डाटा में देखोगे तो यहाँ पे हमने 5 रो एंड 5 कॉलम को सक्सेसफुल कर दिया। इस तरह से हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, आपको बीच में अगर कोई डेटा ऐड करना है तो। सिमिलरली जिस तरह से हमने रो को ऐड किया है, हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स ws1 डॉट एंड यहाँ पे डिलीट रोज करके मेथड है। देन अगेन आपको इंडेक्स देना है 5 से लेके 5 तक, सेम फंक्शन, आई मीन सेम पैरामीटर्स है। और यहाँ पे भी हम डिलीट करेंगे तो ws1 डॉट डिलीट नॉट सिलेक्टेड, डिलीट कॉलम्स डिलीट कर रहे हैं हम 3rd से लेके 5th तक। तो इसका क्या होगा, पहले हम इंसर्ट करेंगे देन डिलीट करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे देन, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा और हमें डेटा जैसे हमें पहले मिलता था उसी मोड में डेटा मिलेगा। ओके, फाइल नीड टू बी क्लोज्ड एंड देन रन द कोड अगेन। ओके, रन हो चुका है। डेटा इंसर्ट भी, आई मीन रो एंड कॉलम को इंसर्ट भी किया गया है एंड देन डिलीट भी किया गया है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, राइट। तो इस तरह से हम डेटा को इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। मूव रेंज को भी हमने हमने देखा है। सो नेक्स्ट हमें देखना है कि किस तरह से हम एक्सेल के फॉर्मूलाज यहाँ पे मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक्सेल के फॉर्मूलाज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको यूजिंग दिस, अगर आपको मतलब करना है अचीव एक्सेल के फॉर्मूला तो डिफिकल्ट है थोड़ा सा। अगर आपको मतलब किसी एक्सेल के रेंज के लिए या फिर एक कॉलम में या फिर जस्ट स्पेसिफिक रो में अगर फॉर्मूलाज को इंसर्ट करना है, कोई भी एक्स वाई जेड फॉर्मूला होगा, एक न्यू कॉलम, डिराइव्ड कॉलम अगर यूजिंग फॉर्मूलाज अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको इस वे से नहीं जाना है। ओके, देन हमें मतलब ये दोनों टाइप का लूप हमें पता होना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, हमें कौन सा लूप यूज करना है ये हमें डिसाइड करना है। देन मुझे ये वाला लूप यूज करना चाहिए। अगर मुझे फॉर्मूलाज एंटर करने हैं तो मुझे ये वाला लूप यूज करना चाहिए। ओके, एंड किस तरह से हम यूज कर सकते हैं ये देखेंगे। चलो इसको कमेंट आउट करते हैं। फिलहाल तो इसकी इंसर्ट रोज वगैरह की जरूरत है नहीं, हमें बस देखना था कि किस तरह से हम कर सकते हैं। मूव रेंज को भी यहाँ से हम हटा देते हैं तो अननेसेसरीली रेंज हमारा मूव हो जाएगा। ओके, तो insert excel formula from python। तो ये हमें देखना है कि एक्सेल का फॉर्मूला एक्सेल का ही रहेगा, बट हम उसको पाइथन में हम उसको पाइथन से इंसर्ट करेंगे एक्सेल फाइल में, जो भी हम न्यू शीट बना रहे हैं उसमें, राइट। तो इस फाइल को अगर हम रन करते हैं सपोज, तो ये क्या करता है हमारे लिए, टेस्ट टू फाइल में ये डेटा सेव कर लेता है। मैंने रन किया है, देखो सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पे सच डेटा आता है हमारा फिल्टर रोज में। और यहाँ पे मुझे एक की बनानी है, की बनानी है। तो हर एक डेटा के लिए यहाँ पे सच की बनानी है, या फिर
ये जो एक्सपायरी है इसमें से मुझे एज सच ओनली डेट ही चाहिए, राइट। तो हम उसको भी फिल्टर कर सकते हैं, मतलब जो भी फॉर्मूला होगा यहाँ पे वी लुकअप लगाना है, सम इफ, काउंट इफ, कॉन्केटेनेशन, जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो सारा ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से हम कॉन्केटेनेट का एक फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, सो कॉन्कैट का हम लिस्ट और रेंज यहाँ पे कॉन्कैट, देन यहाँ पे अर्बन एन वाई रीजन के लिए या फिर लोकेशन के लिए हम कॉन्कैट कर रहे हैं, राइट। तो हम कौन से कॉलम को, सी, डी एंड ई कॉलम को हम कॉन्कैट कर रहे हैं, सी, डी एंड ई कॉलम को हम कॉन्कैट कर रहे हैं, राइट। हमारा फंक्शन कौन सा है, कॉन्कैट का है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम, और एक तरीका है इसमें, कॉमा देखिए, D2 कॉमा E2, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो बोथ आर गोइंग टू वर्क फॉर अस। सो हम पाइथन से तो मतलब यहाँ पे एक्सेल में है तो डायरेक्टली रेंज पिक कर लेते हैं, बट पाइथन से तो रेंज नहीं, हमें हर एक कॉलम को मतलब अलग अलग से देना होगा। सो यहाँ पे 0 1 2 जे की वैल्यू क्या रहेगी, 0 1 2, सी कॉलम के लिए 2, डी के लिए 3 एंड ई के लिए 4। तो यही वैल्यूज चेंज होंगे, आई की वैल्यू विल रिमेन सेम, क्योंकि ये हर एक रो के लिए हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना है। हर एक रो के लिए हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो सारी चीजें किस तरह से हम इसमें यहाँ पे की करके नेम इंसर्ट कर सकते हैं, देन हम यहाँ पे की को फॉर्म कर सकते हैं, ये भी हमें देखना है। तो हमें कॉन्केटेनेशन क्या किसका किसका करना है, तो सी, डी एंड ई कॉलम का कॉन्केटेनेशन का रिजल्ट हमें के कॉलम में चाहिए। तो के कॉलम का इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पे 11 रहेगा, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 10th इंडेक्स रहेगा, बट हम मतलब 10 + 1 करेंगे, राइट। तो 11th इंडेक्स पे हमारा के कॉलम है। तो मैं यहाँ पे मतलब एज सच लूप में कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, ये लूप विल रिमेन एज इट इज। और मुझे क्या करना है, WS1 डॉट सेल, WS1 सेल, हर एक रो के लिए जाना है, तो दैट इज फाइन कि हम I+1 यूज करें, क्योंकि आई इज गोइंग टू रेफर फॉर द रो। बट हमें हर एक कॉलम में तो इंसर्ट नहीं करना है ना, राइट। हमें हर एक कॉलम में तो इंसर्ट नहीं करना, तो हमें कौन से कॉलम में इंसर्ट करना है, जिसका वैल्यू 11 है। इस शीट के लिए, WS1 के लिए, मतलब फिल्टर डाटा शीट के लिए, जिसका वैल्यू 11 है, राइट। क्योंकि हमने अभी देखा कि यहाँ पे 11 नंबर के 11 नंबर का कॉलम जो है वो के है। तो इस शीट में तो मैंने इंडेक्स दिया है, कॉलम का इंडेक्स देना है हमें। देन यहाँ पे जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को एज इट इज कॉपी करना है, एज इट इज कॉपी करना है। एक्सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल, लेट्स से वैल्यू हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, देन नेक्स्ट हमें एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको एंटर करना है। तो इस तरह से हम एक फंक्शन को पास कर सकते हैं, राइट। इस फंक्शन को हम पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे C2 D2 E2 ये पास नहीं करना है हमें। यहाँ पे वैल्यूज पास करनी है एवरी टाइम, ये वैल्यूज आर गोइंग टू चेंज, राइट। यहाँ पे अगर C2 D2 E2 नहीं है, यहाँ पे हम अगर इसको नीचे ड्रैग करते हो तो यहाँ पे हमारा चेंज हो, C3 हो जाता है, देन C4 हो जाता है, C5। इस तरह से हमारे वैल्यूज को चेंज करना है, तो हमें क्या, यहाँ पे आई की वैल्यू आ रही है, राइट। यहाँ पे रो नंबर आ रहा है, रो नंबर मतलब हमारा रो को कौन रेफर कर रहा है, आई रेफर कर रहा है, तो हमें यहाँ पे आई पास करनी है। तो हमें यहाँ पे आई की वैल्यू पास करनी है। आई की वैल्यू क्या है हमारे, I+1 हमें यहाँ पे रेफर करना होगा। सो अगर हमें I+1 यहाँ पे पास करना है, तो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यहाँ पे, मतलब टेक्स्ट है यहाँ पे, डायरेक्टली हम आई को नहीं लिख सकते, राइट। एंड यहाँ पे आई को तो नहीं लिख सकते इस तरह से। तो हमें मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखोगे तो ये तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, तो उसको हमें फॉर्मेट करना है, राइट। उसको हमें फॉर्मेट करना है, तो हमें आई की वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट करना है। लेट्स से सी, ओके, C2। और आई की वैल्यू एज एन वेरिएबल अगर इसको पास करनी है, तो हमें स्ट्रिंग की फॉर्मेट मेथड यूज करनी होती है, तो फॉर्मेट। और इसके अंदर हम पास करेंगे I+1 कॉमा I+1। तो कितनी जगह पे हमें इंसर्ट करना है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मुझे I+1 लिखना होगा। तो इसके अंदर ये रिस्पेक्टिवली वैल्यूज यहाँ पे जाएंगे हमारे, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं, एंड देन गो
to this, and then automatically this I plus 1 will put it here in, then using this format method, तो ये फॉर्मेट मेथड आगे का काम करेगा, राइट। सो अभी हम इस मेथड को रन कर सकते, आई मीन इस कोड को रन कर सकते हैं। डोंट सेव, क्लोज एंड रन दिस फाइल। सो ये फॉर्मूला हमारा इंसर्ट होके मिलेगा, कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है के कॉलम में। सो अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे फिल्टर डेटा में ये देखो, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा इंसर्ट हो चुका है C1D1 के लिए। देन नेक्स्ट सेल पे आप देख सकते हो C2D2 के लिए, राइट। तो हमारा सक्सेसफुली फॉर्मूला, बट एक्सेल आई मीन एक्सेल आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि ये फॉर्मूला है, क्योंकि ये पाइथन से इंसर्ट किया हुआ फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं तो सो दैट इज फाइन कि ये एक्सेल को मतलब पता होता है कि क्या फॉर्मूला है, बट यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, राइट। इसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो ये हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो एक्सेल के फंक्शंस को, फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करने के लिए पाइथन से जो भेज रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है उसके पहले अंडरस्कोर एक्सेल FN डॉट लिखना होता है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो एक्सेल आइडेंटिफाई कर लेता है, या फिर पाइथन खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एक्सेल का फॉर्मूला है, ये एक्सेल का फॉर्मूला है, एंड देन दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू वर्क फॉर अस। क्योंकि ये बिल्ड इन फॉर्मूलाज में नहीं है, ओपन पाई एक्सेल में ये जो कॉनकैट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कॉन्फ़िगर किया नहीं किया गया है, उसकी वजह से ये हमें एरर आ रहा था। तो इस तरह से हम उस एरर को भी ट्रिम आउट कर सकते हैं, एंड दिस टाइम द कोड मीन दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू वर्क फॉर अस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला भी काम कर रहा है। जैसे कि हमें पहले इस तरह से क्वेश्चन मार्क एंड नेम करके कुछ तो भी एरर आ रहा था, right? इस तरह से एक एरर आ रहा था, जो एरर हमें अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम किसी भी सेल में फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट सेल में कुछ फॉर्मूला ऐड करना है तो आपको सेम चीज को कॉपी करना है। आपको अगर नेक्स्ट कॉलम में ऐड करना है, कॉलम में ऐड करना मतलब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स चेंज होगा, 12 होगा। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट मैं मतलब बीच में 8-10 कॉलम छोड़ के फिर फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देन क्लोज दिस फाइल एंड रन द कोड अगेन। फाइल इज सक्सेसफुली रन। ओपन दिस फाइल एंड यहाँ पे अगर आप फिल्टर डाटा में जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो कुछ स्पेस छोड़ के फिर ये फॉर्मूला इंसर्ट होता है। ये इंडेक्स एंड मतलब वैल्यू ऑफ I एंड J के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कॉलम में वो फॉर्मूला जाने वाला, कौन से कॉलम में वो फॉर्मूला जाने वाला। तो ये इंसर्ट एक्सेल फॉर्मूलाज किस तरह से हमने इंसर्ट करना है ये हमने ये भी देख लिया। तो इस तरह से एक्सेल में फार्मूलाज वगैरह किस तरह से इंसर्ट करना है, कोई भी फार्मूला यहाँ पे मतलब एनी फार्मूला ऑफ एक्सेल, एनी जितने भी फार्मूला एक्सेल में है वो सारे फार्मूले हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। बट आपको रेफरेंस जो भी वैल्यू मतलब वैल्यू आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्सेस या फिर जो मतलब है ना C2 रो के नंबर जो है वो प्रॉपरली पास करने हैं, वो प्रॉपरली पास करने हैं। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। एंड यस, इस तरह से हम देखो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है हाउ टू मर्ज सेल्स। हम पाइथन से सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज सेल्स रो वाइज कॉलम वाइज सच जो भी हमें चाहिए वो उसी तरह से हम उसको मर्ज भी कर सकते हैं। इंसर्ट डिलीट कॉलम, ओके दैट इज फाइन। यहाँ पे अगर आपको मर्ज सेल्स करना है तो WS पहले तो हमें शीट 1 को जो भी शीट है उस शीट को रेफर करना होगा। लेट शीट हैज बीन क्लोज एंड देन इफ आई से मर्ज्ड सेल्स, ओके मर्ज्ड सेल्स अगर हम यहाँ पे कॉल करते हैं तो हमें ये कौन से सेल्स अगर मर्ज कर किए हुए उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। बट हमें मर्ज सेल्स को यूज नहीं करना है, हमें मर्ज करना है। मर्ज सेल्स यहाँ पे मर्ज सेल में हमें मर्ज सेल्स में हमें कुछ वैल्यूज को पास करना है। तो कौन से वैल्यूज है, रेंज, ओके रेंज जो रहेगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगी। सो लेट्स से A1
नॉट A1 A B C D J के बाद हम गिरते क्योंकि के तक हमारा डेटा रहेगा, सॉरी J तक हमारा डेटा रहेगा। K1 एस टू एम M1, इसको हम मर्ज कर लेते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर है स्टार्ट रो रेंज ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पैरामीटर देख के हमें वैल्यू उसको पास करना होता है। ओके, स्टार्ट रो नन, स्टार्ट कॉलम नन, एंड रो नन। ओके, ये अगर कुछ और पैरामीटर्स है जिसको हमें हमें अगर डिफाइन करना है तो वो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बट लेट्स ट्राई आउट दिस फर्स्ट। तो हमने एक रेंज को पास किया है, अब सो वी विल नॉट गेट एनी एरर। सो एरर तो नहीं आया, मतलब ओके। एंड देन हमने रेंज को मर्ज किया, मतलब एक K1 एज टू M1 को हमने रेंज की मर्ज करना चाहा है। फिल्टर डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों का K1 में तो हमारा डेटा है, राइट, बट इसमें हमें मर्ज करके मिल रहा है, राइट, इसमें हमें मर्ज करके मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों सेल को एज एन वन सेल इसमें मतलब पाइथन में बना दिया है। तो इस तरह से हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। जिस तरह से हमें मर्ज करने का है मतलब फंक्शन है, उसी तरह से WS1 डॉट अनमर्ज का भी एक फंक्शन है, अनमर्ज सेल्स एंड सेम रेंज हमें यहाँ पे पास करनी है। ओके, एंड देन okay, this will not run, permission error, don't save and run the code again, save the file, okay, and run. So यहाँ पे हमने मर्ज भी किया एंड देन अनमर्ज भी किया। सो नेक्स्ट शीट में हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो हमारा मर्ज हो चुका था, देन फिर अनमर्ज हो गया। इस तरह से सेल्स को हम मर्ज कर, मतलब इस फंक्शन को मर्ज एंड अनमर्ज फंक्शन को यूज करके हम सेल्स को मर्ज एंड अनमर्ज कर सकते हैं। देन रो वाइज या फिर कॉलम वाइज भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मतलब चीज के ऊपर एच ओवर करोगे तो आपको स्टार्ट रो एंड स्टार्ट कॉलम, तो ये भी स्पेसिफिक इंडेक्सेस हम मतलब स्टार्ट रो एंड एंड रो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। किसी और को मतलब ये वैल्यूज अगर पास नहीं करने तो हमें रो इंडेक्स 1 2 3 4 वो वाला यूज करके, बट यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होगा कि जैसे कि स्टार्ट रो हमारा 1 है, ओके, एंड स्टार्ट रो 1 है, देन एंड रो हमारा, लेट्स से एंड रो हमारा 10 है। मुझे इतने इसको मर्ज करना है, बट कौन से कॉलम के लिए मर्ज करना है तो वो भी रेंज हमें बतानी होगी। तो लेट्स से स्टार्ट, आई मीन स्टार्ट कॉलम मैंने बताया, और JK एल, एल से लेके स्टार्ट कॉलम स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा हमारा, ओके, एल एंड लेट्स से एंड कॉलम हमारा रहेगा M, एंड रिमूव दिस, ये पूरा रेंज भी हम हटा सकते हैं। ओके, लेट्स ट्राई आउट दिस। Z अनमर्ज एंड अनमर्ज को देख रहे हैं हम। ओके, कमेंट आउट दिस वन, फाइल इज क्लोज्ड, इज टेस्ट फाइल को क्लोज करना है, क्योंकि जब तक जहाँ पे आपकी ऑलरेडी फाइल सेव है उस फाइल को ये रिप्लेस करने जाने वाला है। देन इट सेज एक्सपेक्टेड क्लास इंट, ओके, कॉलम नंबर ये पूछ रहा है, ओके, इंटीजर में, तो इट सेज 12th कॉलम से जाएंगे हम। यस, दैट इज फाइन, 12 से लेके 15 तक हमें यहाँ पे मर्ज करना है। ओके, सक्सेसफुली मर्ज हो चुका है, मतलब फर्स्ट रो से लेके 10 रो एंड 12 से लेके 3 कॉलम्स एंड 1 रो, सॉरी 10 रोज। तो यहाँ पे आप जाओ कि जाके देखोगे तो ये देखो 10 कॉलम एंड 1 2 3 4 रोज को, सॉरी 4 कॉलम एंड 10 रोज को इसने मर्ज कर दिया। ये जो मर्ज का है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। इस तरह से मर्ज का ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है यूजिंग दिस पैरामीटर स्टार्ट रो एंड रो। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ये K1 to M1 इसी तरह से भी हम एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में रेंज को पास कर सकते हैं मर्ज एंड अनमर्ज करने के लिए। ओके, सो ये था हमारा मर्ज एंड अनमर्ज। नेक्स्ट हमारा रहेगा हाइड एंड अनहाइड। किस तरह से हाइड एंड अनहाइड करना है। ओके,
हैश हेड एंड अनहाइड, सेम मेथड से जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है मर्ज एंड अनमर्ज, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, डायरेक्टली मेथड्स यहाँ पे नहीं मिल रहे मर्ज सॉरी हाइड एंड अनहाइड के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ws1 डॉट रो, सॉरी रो ws1 डॉट एंड देन रो डायमेंशंस डॉट ग्रुप, ओके डॉट ग्रुप एंड देन स्टार्ट आपको देना है यहाँ पे इफ आई से 12, हम रो वाइज हेड कर रहे हैं, रो वाइज हेड कर रहे हैं, सो यस ठीक है। सो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं एंड देन 10 तक एंड इंडेक्स एंड if I say 1, okay that is fine, outline label int 1, मतलब उसका जो हाइड करने के बाद आउटलाइन का लेवल रहेगा उसके लेवल को डिफाइन करके रखा है, देन कॉमा बाय डिफॉल्ट 1 ही है, हम उसको 1 ही डिफाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पे हिडन के लिए देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स है तो हमको यहाँ पे हिडन को ट्रू करना है, ये हमने रेंज दिया है एंड देन हमें इसको हाइड करना है, रन द कोड एंड आपको ये 1 to 10 रोज जो है वो हिडन फॉर्मेट में मिलेगी। डेटा को हाइड कर सकते हैं हम, अनहाइड भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी सेल्स को हाइड अनहाइड करना, देखो यहाँ पे 1 to 10 रेट्स को हमने हाइड किया है, आपको यहाँ पे अनहाइड करोगे तो आपको अनहाइड में मिल जाएंगे, अनहाइड में मिल जाएंगे, बट बाय डिफॉल्ट हमने यूजिंग पाइथन इसको हाइड किया है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे मतलब फॉल्स कर दोगे तो ये अनहाइड हो जाएंगे, कुछ और मतलब कमेंट या फिर अनहाइड का फंक्शन वगैरह यूज करने की ऐसा कुछ है नहीं, और इसको रन किया तो ये अनहाइड हो गया एंड लेट्स सी यू कैन सी हियर, बट उसका एक ग्रुप बन गया, देखो यहाँ पे ग्रुप बन गया 1 to 10, तो इससे भी हम यहाँ पे अनहाइड हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं, तो ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं हाइड एंड अनहाइड करने के लिए यूजिंग दिस बटन प्लस एंड माइनस बटन, माइनस बटन दबाओगे तो हाइड हो जाएंगे, प्लस बटन दबाओगे तो अनहाइड हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से रो के लिए सिमिलरली हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, ws1 डॉट कॉलम डायमेंशंस डॉट यहाँ पे ग्रुप वैल्यूज गेट पॉप कॉपी, ओके सो मेनी मेथड्स आर देयर, फ्रॉम की एंड मैक्स आउटलाइन पॉप आइटम्स टू ट्री अपडेट, सो ओके व्हाट एवर द आई मीन एज पर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ये सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, कुछ डिफॉल्ट मेथड्स भी है इसमें। ओके, देन ग्रुप एंड यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉलम के लिए, कॉलम का हम कॉल्स या फिर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं इसका भी 1 12 13 या फिर 10 एंड अगेन 1, लेट्स से कॉलम इंडेक्स इंटीजर लेवल 5 देते हैं हम, लेट्स मुझे देखना है क्या क्या हो रहा है उसमें से। ओके एंड लेट्स ws1 दिस वन, फाइल इज क्लोज्ड, क्लोज करो इस फाइल को एंड देन रन द कोड अगेन। सो अभी हम दिस टाइम रो को नहीं, हम कॉलम को हाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉलम को हाइड कर रहे हैं और इट सेज एक्सपेक्टेड str, ओके सो कॉलम जो है यहाँ पे कॉलम ग्रुप में कॉलम को ही आपको देना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सो जी इस तरह से हमने बनाना है। ओके एंड रन दिस कोड, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या फंक्शन का हमें ये मिल रहा है, ओके स्टार्ट एनी दिया है, तो आई थॉट कि यहाँ पे मतलब इंडेक्सेस देने हैं, बट इंडेक्सेस नहीं देने हैं हमें, जब कॉलम के लिए हमें अगर ग्रुप बना रहे तो हमें हाइड एंड अनहाइड करने के लिए ग्रुप बना रहा है, ग्रुप बनाने के लिए हमें कॉलम के लिए कॉलम के नेम्स, इंडेक्स के लिए रो के लिए रो के नंबर्स देने हैं, तो नंबर जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में करके हमने इसको मतलब डबल कोटेशन में वगैरह यूज नहीं किया, बट कॉलम जो है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट को हमेशा हमें कोटेशन में लिखना है, सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन, दैट इज फाइन, ओके नो इश्यूज। एंड अब जाके हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है
लेट्स ओपन दिस। हमारे पास दो ग्रुप रहेंगे अभी। ओके, जिसको हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे हाइड, 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 आई मीन अनहाइड, हाइड। एंड यहाँ पे भी इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है। ओके, पाइथन में इस तरह से एक्सेल को फंक्शन दिया गया है कि हम मैन्युअली भी ग्रुप बना के भी उसके ऊपर मतलब उसको हाइड करना है या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो हम कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से एक्सेल का डेटा मैनिपुलेशन काम करता है ओपन पाई एक्सेल, यूजिंग ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।